हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सम है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? नंबर बताना है हमने क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर को हम लेट कर लें क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर तुम 1/2 नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम नंबर में से 1/2 माइनस कर दें और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स होता है ये वाला, अगर रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सारा कर देंगे। उसने ये कहा कि इस नंबर में से 1/2 माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा टू गेट या इज जो होता है वो इक्वल टू का साइन होता है, तो आंसर क्या हो गया 1/8। अब इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 2 को इधर रहने दो, ये मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 × 2 2 4 8, तो x - 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 1/4 आ गया, x इज इक्वल टू 1/4, ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4, 4 × 4 1 आ गया, 2 × 4 2 आ गया, कितना आंसर आया 3/4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b, 2 × l + b, ये होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। ठीक है, पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पेरीमीटर रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो, जो चीज जिससे ज्यादा होती है तो उस चीज को लेट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं किसी से 2 टाइम्स हूं, मैं किसी का 2 टाइम्स हूं, तो मेरे को उसको लेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा, जैसे मैंने उसको लेट किया x, तो मैं क्या हो गया 2x। तो उस चीज को लेट करना पड़ता है जिसकी जो चीज होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यही है कि जो लेंथ है ना वो 2 मीटर ज्यादा है ट्वाइस करके ब्रेड्थ का। ध्यान से समझा करो बात को। वो कहता है ब्रेड्थ का ट्वाइस करके, ब्रेड्थ का दुगना करके उसमें 2 ऐड कर दे तो हमारी लेंथ आ जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, इसका रब कर देते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता चली गया। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की ब्रेड कितनी हो जाएगी x, अगर मीटर में है तो मीटर पे बोलना है आपने, अगर उसमें है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे लेंथ स्विमिंग पूल कितना होगा, इसका ट्वाइस करके उससे 2 ज्यादा है, तो आपने ब्रैकेट ऐसे लगानी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरी यूनिट हमारी m है, m मीन्स मीटर। ठीक है, तो 2x + 2 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी। अब क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 154 मीटर, तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, ध्यान से करना सब, पेरीमीटर हमें गिवन है और पेरीमीटर का फॉर्मूला इजी तरीके से ऐसे किया करो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 154 मीटर। अब ध्यान से करो, L क्या है आपके पास, L मीन्स क्या होता है लेंथ, कितनी है 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है x, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154 मीटर। अब इसको खोल लेंगे, 2x और x कितना हो गया 3x, प्लस में कितना है 2, इज इक्वल टू 154।
अब क्या करेंगे, 2 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 अपॉन में 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी कर सकते हो आप। 2 3 जा 6x आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 3 6 नीचे आ जाएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे कर रहा हूँ, तो 2 नीचे ले गया मैं, 77 आ गया। 3x प्लस 2 इज इक्वल कितना आ गया, 77। अब क्या करेंगे, 3x है, 77 गिवन है, 2 इधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 75, x इज इक्वल कितना आ जाएगा 75 कौन में 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो हमने निकालना क्या है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। तो सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, ये कितनी दी हुई है हमारे पास 2x प्लस में 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2x का मतलब पता है क्या होता है 2 मल्टीप्लाई x, तो 2 मल्टीप्लाई x कितनी है 25, प्लस में कितना आ जाएगा 2, 25 टू जा 50 प्लस में 2 कितना आ गया 52 मीटर। ये तो आ गई आपकी लेंथ। अब देखेंगे ब्रेड्थ, अब ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ क्या देखो x मीटर, तो x कितना है, x का आंसर कितना आया था 25, तो ये आंसर आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद, आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, आगे चलो थर्ड सम, ये सेकंड सम था। ठीक है, अब कर रहे हैं हम थर्ड सम। एक्सरसाइज चल रही है 2.2, तो आपने साथ में एनसीईआरटी बुक रखा करो, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट आपको जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ जाए। थर्ड सम है द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। देखो थर्ड सम है हमारा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आइसोसेल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब होता है, हिंदी में वैसे बताऊं तो वैसे कोई बात बता देता हूं, हिंदी का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, यानी कि दो साइड जिसकी इक्वल होती हैं उसको आइसोसेल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, तो जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है इक्वल, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, टू साइड जिसकी इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, तो बेस मतलब होता है ये वाला। ठीक है, बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, अगर रफली फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसने बोला द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 42/15 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर। ठीक है, अगर ये मैं x ले लेता हूं तो ये कितना होगा, ये भी तो x ही होगा क्योंकि इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने सम ऐसे ही करना है। उसके बाद 42/15 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर गिवन है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ठीक है, तो करेंगे सबसे पहले लेट ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, let each of the equal sides of an triangle is equal to x मीटर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब इसने क्या कहा कि हमारे को 42/15 इसका पेरीमीटर गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसकी दो साइड्स हमें गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, हमें ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, और पेरीमीटर हमें इसका गिवन है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल कितनी है 42/15। ठीक है, 42/15 कितना है, इतना सेंटीमीटर हमें ये गिवन है, तो इसको खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, तो हम लिख देंगे, हम साइड्स का नाम भी दे सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब AB कितना है, अब एक देखो 4/3 सेंटीमीटर है, तो आपको जो चीज गिवन है वो आप लिख भी सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, तो यहाँ लिख देना बेस ऑफ एंड आइसोसेल ट्रायंगल, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख देना, जो जो चीज गिवन है पहले लिख देना। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 4 2 है, अब देखो 15 4 जा 60, 60 और 2 कितना हो गया 62 अपॉन में 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम खोल लेंगे। अब AB देखो, AB कितना है हमारे पास x, BC कितना है 4/3,
सी ए कितना है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। अब देखो x और x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस में 4/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 62/15। 2x इधर रहने दो, कांस्टेंट दोनों उधर ले जाओ, ये चला गया उधर। 2x इज इक्वल टू 15, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 62 - 3 5 जा 15 5 4 जा 20, तो ये 6 में से 2 गया 4, 42 में कितना आ गया 15 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। 42/15 ये क्या है इनटू में है, उधर जाके क्या चला जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल कितना आ गया 21/15। अब देखो 21/15 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही इसका आंसर देंगे। तो 21/15 अगर करता है तो काट दो, 3 5 जा 3 7 जा, तो 7/5 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 1 जा 5 1 2/5, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहां लिख देंगे हेंस ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2/5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आ चुकी होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे को ये वाली साइड बेस दी रखी थी साइड, ठीक है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होती है, उसने दे नहीं रखा, हमने निकालनी थी, तो हमने एक को एक्स लिया तो दूसरा भी नेचुरली एक्स ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल होती है। लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितनी x सेंटीमीटर, ईच मतलब होता है प्रत्येक, दोनों अलग अलग से x है। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, फॉर्मूले में फिर साइडों को जो मार्क है आपके पास दे रखी है वो लिख दो। लिखने के बाद एलसीएम निकाल के ऐसे निकाल के इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर का प्लस 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 बढ़ जाता है। तो ध्यान से पहले स्टेटमेंट को समझा करो, समझने के बाद किया करो तो आपको सम इजी लगेगा, नहीं तो टफ लगेगा। इसलिए मैथ को अपना फ्रेंड बनाओ, बड़े प्यार से सम को समझो, ठीक है। फोर्थ सम देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। पता चल गया हमें कि दो नंबर हैं जिनका प्लस कितना है 95 है, ठीक है। उसके बाद इसने गिवन है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो हम सबसे पहले लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। एक्सीड में होता है बढ़ना, कितना बढ़ गया वो 15, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 15। फिर क्या करेंगे, अब दोनों का प्लस दे रखा है हमें, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा दोनों का प्लस मीन्स होता है कि दोनों का हमने प्लस कर दिया। इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 95, ठीक है। अब ये कितना आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 है, माइनस में 15, 2x इज इक्वल टू 80 आ गया। x इज इक्वल टू सीधा कर दिया, सॉरी मैंने 80/2 काट देंगे इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो वन नंबर जो है हमारा आंसर, पहला नंबर जो है वो क्या आएगा x यानी कि 40। तो सेकंड नंबर जो है हमारा कितना आएगा आप बताओ x प्लस 15, तो मतलब क्या हुआ 40 प्लस में 15, हमारा आंसर आ गया 55। तो दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, एक 40 आ गया, एक 55 आ गया। उसका आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मेरा 95 आता है। उसकी शर्त भी यही थी कि सम ऑफ टू नंबर जो है उनका प्लस 95 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वगैरह कहीं पर नहीं बताते तो क्या करेंगे, कई बार गलत भी बता देते हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने आप को समझो कि क्या आंसर इसका होना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है टू नंबर्स आर इन दी रेशो 5:3। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी कोई सम आपको पता है वेरिएबल्स में होना है तो उसमें क्या करना है
5 और 3 कोई भी रेशो एनीवन आपको गिवन है तो उसमें आपने उसके साथ x a b c d अल्फाबेटिकली कुछ भी लगा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x लगा रहे हैं। तो 5:3 किस चीज की दे रखी है? 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं जिनकी रेशो 5:3 है और उनका डिफरेंस कितना है? 18। तो सबसे पहले नंबर पता होने चाहिए। तो लेट द 2 नंबर, सम नंबर है 5, लेट द 2 नंबर बी क्या हो जाएगा? 5x एंड 3x। ठीक है, क्योंकि रेशो हमें दे रखी थी 5:3 तो हम क्या करेंगे? 5x एंड 3x। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना है दोनों का डिफरेंस? तो बिगर नंबर कौन सा है? 5x, स्मॉलर आपको दिख ही रहा है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 18। तो कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 अपॉन में 2, 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 9। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर है हमारे पास, तो हमारे जो 1 नंबर है क्या हो जाएगा? 1 नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x है। तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45। और सेकंड नंबर जो है हमारा कितना हो जाएगा? कितना है? 3x। तो x की वैल्यू कितनी है? 9। कितना आ जाएगा? 27। अब दोनों का देखो वेरिफिकेशन में करता हूँ, ये वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, तो आपने करके देख सकते हो। 45 में से अगर मैं 27 को माइनस करूँ तो देखो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 18। देखो आ रहा है, हो गया ना वेरीफाई आंसर। ठीक है, तो आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो, आपको फ्रेंड से पूछने की जरूरत क्या है, आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। अपना टीचर आप खुद ही बन सकते हो कि मैं देख सकता हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत। तो आपको अच्छे तरीके से 5 सम समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले सम कराऊंगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो आपने मैथ को इजी तरीके से समझना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अच्छे से करना है और पूरी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है, आदमी को, एक आम इंसान जो होता है ना, वो भी हीरो बन सकता है प्रैक्टिस से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम।